ಕಾಲಿದ್ದರೆ ಹಂಪೆಗೆ ನೋಡು, ಕಣ್ಣಿದ್ದರೆ ಬೇಲೂರಿಗೆ ಹೋಗು, ಜೇಬಿದ್ದರೆ ತಿರುಪತಿ ನೋಡು. हाय, वेलकम टू हम्पी। मैं हम्पी पहुंच चुकी हूं और ये जो आपने देखी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो यहाँ से विठला टेम्पल तक जाती है। पर अब मेरे पीछे ये लाइन देखो यार, इतनी सारी लाइन है क्योंकि वीकेंड आ रहा है। 25 दिसंबर 31 दिसंबर तक ये पूरा फुल रहेगा। सो इस व्हीकल से हम नहीं जाएंगे। अगर आप आते हैं तो ये व्हीकल कर सकते हैं विठला टेम्पल के लिए। विठला टेम्पल के लिए 10 रुपीज़ है और 10 रुपीज़ जाने का 10 रुपीज़ आने का, तो 20 रुपीज़ में हो जाता है। बट हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं और इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रूबरू करवाने के लिए हमारे साथ है गाइड बसवराज। जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की वेट करते हैं रहेंगे तो नंबर नहीं लगना है। सो फिर हम चल के जा रहे हैं। बाय द वे एक और चीज़ है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो यहाँ महिलाओं के द्वारा रन किया जा रहा है। इसका नाम कुंद्रे गोम्बे मंडप है। ये मंदिर 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। Those time everybody not allowed in the temple. Whoever comes, the traders can go to the temple of the small Vishnu temple. It's called Kudre Gombe Mantapa. Kudre, it means in Kannada horses. Whoever come to the sell to the horses, they can go to this temple. There is a deity of the Lord Vishnu, so no more in the battle. के बाहर ना एक पुष्करणी भी होती है। तो ये जो पुष्करणी है वो विजय विठला टेम्पल की है। ज्वल होता है उसमें खास करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे मैंने जो दिखाई वो वाटर टैंक है, जो घोड़े बेचने के लिए व्यापारी आते थे, जो घोड़े आते उनकी पानी की व्यवस्था के लिए वो बनाई गई थी। तो बीच में एक कल्याणी है, इज एज नोन पुष्करणी और टेम्पल टैंक। उसमें से छोटा सा नाव देखिए, कोरैकल के अंदर भगवान विठल और रुक्मिणी का मूर्ति प्रतिष्ठापन करके कैन कीप द लेफ्ट टू राइट प्रोसेशन। वैसे हर मंदिर के बाहर ना एक बाजार रहता है और वो बाजार वही मंदिर के नाम से प्रख्यात रहता है। और हर बाजार की एक यूएसपी है, वो किसी न किसी चीज़ को लेके ज़्यादा फेमस रहता है। ये विठला टेम्पल के बाजार बाहर वाला बाजार है और ये बाजार हॉर्स बाजार के नाम से ज़्यादा फेमस है। यहाँ आप इसको इंटरनेशनल बाजार भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ अरब से घोड़े आते थे। अरब के अलावा पर्शियन, चीनी, मंगोलियन थे और वो यहाँ अपने घोड़े सेल करते थे। इसके ऊपर एक छत भी थी बट अभी नहीं है, वो कोलैप्स हो चुकी है। एक्चुअली मंदिर के दोनों साइड जो बाजार होते थे सो वो ये है, दोनों साइड है।
इस मंदिर के सामने इतना बड़ा मार्केट होता था, one of the horse bazaar. One of the history, sir, one of the Vijayanagar kings, they import from the horses from the Arab horses, very strong, very height, lengthy, and this is a view of the market of the horse bazaar. You can see the left and right, all the pillars, but roof of the shops are fell down. अभी हम विजय विठला टेम्पल पहुंच चुके हैं। ये हम्पी का मेन अट्रैक्शन है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। You can see from here, this bazaar, you can buy the things of the holy. भगवान को जो पूजा करने के लिए नारियल चाहिए, फ्लावर चाहिए, उदबत्ती चाहिए, विभूति चाहिए, what we want, we can buy here. It's a great temple as known Vitthal Mandir. Vitthal is a dedicated of Krishna, avatar of Krishna. This temple from 1435 में start किया, but finish in Maharaja Krishna Deva Rai. There is a Hampi only monuments. You can't see the only monuments. You can't see only temple. Such a huge place. There is a 26 square kilometer of Hampi. There is a slogan. It's a called "Aapka pav rahe to Hampi aao." It means your leg should be strong, not necessary much money. If your pocket is strong, it means full of money. Then you can go to Tirupati, Balaji. If your eyes are strong, go to Belur and Halabir. So one of the such a beautiful intricate carvings are there. कन्नड़ में बोलते हैं काल इद्धरे हम्पेगे नोडु, कण्णिद्धरे बेलूर गोगु, जेबिद्धरे तिरुपति नोडु. Thank you. See this is called one of the Dravidian style. They used to base by the stone. उसके ऊपर one of the bricks का काम किया है. They used to work with bricks, stucco and palm trees. Stucco बोले तो it's made from limestone, jaggery, wood, and one of the sand, water, egg mix करके grind करके they can use to the plastering to the palaces. But the construction of the temple, they don't mix eggs. Left all renovated. Right is a original. जैसे ही मैं मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंची तो मैंने स्टेप पर नमस्कार के प्रकारों की सुंदर नक्काशी देखी। तो द्वार के दाईं ओर राजा के द्वारा बनवाया हुआ शिलालेख देखने मिला, जिसमें मंदिर के बारे में बताया गया है। जैसे ही मंदिर परिसर में प्रवेश किया तो लेफ्ट की ओर पाकशाला दिखी, जहां प्रसाद बनाया जाता था। पर अब जब पूजा ही नहीं होती तो यहाँ प्रसाद भी नहीं बनता। मंदिर के अंदर you can see the 4 different halls. कल्याण मंटपा, संगीत मंटपा, भजना मंटपा और सभा मंटपा. आपने 50 रुपए के नोट पर जिस रथ की प्रतिमा को देखा है, यह वही रथ है। कृष्णदेवराय ने यह रथ उड़ीसा के कोणार्क से प्रेरित होकर बनवाया था। पहले इस रथ को खींचा जा सकता था। इस रथ से मंदिर की प्रदक्षिणा की जाती थी। दरअसल यह गरुड़ स्तंभ है। यहाँ गरुड़ स्तंभ को एक रथ के रूप में बनाया गया है। अंदर विष्णु वाहन गरुड़ जी विराजमान है। इस रथ के आगे घोड़े थे जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब यहाँ हाथी रखे गए हैं। रथ को कलर करने के लिए नेचुरल डाई यूज की गई थी, जो अभी भी देखी जा सकती है। कल्याण मंडपा यानी शादी हॉल, जहां विजय विठला और रुक्ष्मणी का विवाह संपन्न हुआ था। राज परिवार की शादियां भी यहीं होती थी। आपने हॉलीवुड की फिल्म नार्निया तो देखी होगी, जिसमें आधा इंसान और आधा घोड़े वाला एक कैरेक्टर है। खैर, वो फिल्म तो अभी बनी है, पर ऐसी कल्पना 600 साल पहले हमारे देश के कारीगर कर चुके हैं, जो यहाँ देखी जा सकती है। और मिथिकल एनिमल
or imagination of the artist. You can see the body, it looks like one of the horse. See, the face looks like a crocodile, ears looks like a rabbit, neck looks like a peacock, the legs look like a lion or tiger, and this front portion is like one of the elephant. This kind of architectures are almost we can see in Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh. It's called mythical animal or yali. यहाँ हर स्तंभ पर अलग अलग कहानी है, पर सबसे ज्यादा रामायण के पात्रों की नक्काशी देखी जा सकती है। एक स्तंभ पर विष्णु का नरसिम्हा अवतार, प्रहलाद, हिरण्यकश्यप की कहानी है, तो कहीं कृष्ण नृत्य और तालाब में स्नान कर रही गोपियों के कपड़ों को लेकर वृक्ष में बैठे कृष्ण की स्टोरी, तो कहीं विष्णु के 10 अवतार हैं। You can see from this angle, it looks like a bull, Nandi, the vehicle for the Shiva. And if you close like this is a Nandi, this is like a elephant. यह संगीत मंडपा है जो मुझे बहुत पसंद आया। कृष्ण देव राय के समय में कला और संस्कृति को बहुत प्रोत्साहन मिला, यह उसका श्रेष्ठ उदाहरण है। यह म्यूजिकल पिलर है जिसमें वीणा, मृदंग, घाट, जल तरंग, तबला जैसे अलग अलग 81 क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट की ध्वनि निकलती है। मीन्स यहाँ 7 सुर बजाए जा सकते हैं। पहले ऐसे 56 पिलर थे, अब 40 बचे हैं। 20 साल पहले इसे बजाया जा सकता था, पर कुतूहलवश यहाँ आने वाले विजिटर्स ने पिलरों को नुकसान पहुंचा के यह जानने का प्रयास किया कि यह ध्वनि कहां से आती है, तो प्रशासन ने इसे बचाने के लिए मुलाकातियों के लिए बंद कर दिया। इसे कृष्ण देव राय ने अपनी दूसरी पत्नी चिन्ना देवी के लिए बनवाया था। चिन्ना देवी एक अच्छी नर्तकी थी, तो इसे ऐसे बनाया गया था कि हर पिलर के पास एक व्यक्ति खड़ा रह के उसे बजा सके। लोगों का कहना है कि बहमनी सुल्तानों ने इसे जीतने के बाद तोड़ने की कोशिश की, पर इसे तोड़ नहीं पाए, तो एक पूरा वृक्ष इसके अंदर डाल के जलाया, जिसकी वजह से इसकी छत डिस्ट्रॉय हो गई। चलने के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। इंटरनेशनल हॉर्स बाजार में उस समय कौन से देश के हॉर्स ट्रेडर यहाँ आते थे और कैसे टैक्स कलेक्शन होता था, उसकी नक्काशी यहाँ देखी जा सकती है। We feed the milk to the baby monkey. See from this angle. And third thing, ma'am, like one of the frog. Fourth, like a Nagalinga Pushpa. We have very special flower, Naga with Linga. See there, Nagalinga Pushpam. And fifth one, see from this angle. This is such a great architecture we can get in Hampi. हम विजय विठला टेम्पल पहुंच चुके हैं। मंदिर के बाहर एक शिलालेख है जिसमें मंदिर निर्माण, उसकी परिस्थिति और उसमें किसने कितना डोनेशन दिया वो भी लिखा गया है। गर्भगृह के गोपुरम की बाईं ओर जिस मुद्रा में विठला की नक्काशी देखने मिलती है, वैसी ही प्रतिमा इस गर्भगृह में थी। फिलहाल अंदर मूर्ति नहीं है। लोगों का कहना है कि बहमनी आक्रमण के वक्त पुरंदर दास जी मूर्ति को बचाने के लिए पंढरपुर ले गए थे।
यहाँ परिक्रमा के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई है। ऐसा माना जाता है कि भगवान सबसे ऊपर है, इसलिए परिक्रमा खंड को गर्भगृह के नीचे की ओर बनाया गया है। यहाँ रोशनी के लिए छत पर छेद बनाए गए हैं और ज्यादा रोशनी के लिए साइड में कैनाल जैसा बनाया गया जहाँ पानी भरा जाता था, ताकि उस पर पड़ने वाली रोशनी से पानी में रिफ्लेक्शन हो और ज्यादा उजाला मिले। इसके अलावा यहाँ दिए रखने के लिए प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जिससे अंधेरे को काटा जा सकता है। यहाँ भी पिलर पर वाली सहार, संजीवनी पर्वत, अशोक वाटिका, कुंभकर्ण की नक्काशी की गई है। इस परिसर में दिख रहा है ये वृक्ष 150 साल पुराना है और इस पर 2 रंग यानी गुलाबी और सफेद रंग के फूल आते हैं। ये सभा मंडपा है। यहाँ के कुछ पिलर में से म्यूजिक की ध्वनि निकलती है, पर यह संगीत मंडपा के पिलर जैसी क्लैरिटी के साथ नहीं बजते। यह भजन मंडपा है। इसे भजन और प्रार्थना के लिए बनाया गया था। आप पुरंदरदास जी को तो जानते होंगे, जो कन्नड़ा म्यूजिक के पिता माने जाते हैं। वो विष्णु भक्त थे। यहाँ वो विष्णु स्तुति और भक्ति गीत गाते थे। विठला मंदिर से बाहर निकल के मैं पीछे की ओर कुछ मंडपा देखने के लिए जा रही हूँ। मैं पहुंच गई हूँ तुलाभरा मंडपा, जिसे किंग बैलेंस भी कहते हैं। विजयनगरा साम्राज्य दौरान प्रति वर्ष दशहरा पर शाही परिवार विशेष सेलिब्रेशन करता था। तब राजा अपने वजन के बराबर सोना, चांदी, करेंसी इस पल्ले में तोलते थे और उसे दान करते। तराजू के हुक को ये 2 स्तंभ के बीच में डाला जाता था। यहाँ एक स्तंभ पर कृष्णदेवराय एवं उनकी पत्नी तिरुमाला देवी और चिन्ना देवी का चित्र देखा जा सकता है। तुलाभरा के बाजू में वैष्णव संत कवि थिरुमंगई अलवर का मंदिर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विरूपाक्षा मंदिर और मेरे अनुभवों के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।